बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसके साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। इस देश को आजादी हमारी देश की मदद से ही मिली थी और एक ऐसा देश जहां हंसना मना है। इस देश को हम कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से भी जानते हैं, जहां पर 700 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। जैसे हमारे देश में मछली को पसंद करते हैं, वैसे इस देश में भी कोई मछली खाए बगैर नहीं रह सकता। दोस्तों, आज हम सबसे जुनून वाली देश बांग्लादेश के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने वाले हैं। देर किस बात की, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बांग्लादेश की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। देश की कुल आबादी है 16 करोड़ और जनसंख्या के मामले में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में 1265 लोग यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाएंगे। यहाँ की कुल आबादी की 40% हिस्सा शहर में रहता है और बाकी के 60% आज भी गाँव से ही बसे हुए हैं। देश के 90% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और बाकी के 9% हिंदू तो 1% अलग धर्म के हैं। देश का बॉर्डर भारत और म्यांमार से टच करता है, जबकि एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। बांग्लादेश की इकोनॉमी राजधानी है ढाका और बंदरगाह वाला ये शहर देश के प्रमुख शहरी इलाकों में से एक माना जाता है, जहाँ हर वो सुविधा मौजूद है जो कि बड़े बड़े शहरों में होती है। ढाका दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही गरीब देश है, पर ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। ढाका में आपको हर कोने में एक मस्जिद नजर आएगी, इसलिए ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के कई मस्जिद तो इतने खूबसूरत है कि मानो इसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी भाषा बचाने के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी है। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे और पाकिस्तान के नेशनल लैंग्वेज थी उर्दू। ईस्ट पाकिस्तान में भी इसे जबरदस्ती थोप दिया गया, जो कि यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसी चक्कर में कई सालों तक लड़ाई चलती और अंत में 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश को आजाद कर दिया गया। हालांकि ये बात अलग है कि इस देश के लोगों ने लगता है भारत की मदद को भूल चुके हैं, क्योंकि आजकल इस देश के नजदीकी रिश्ता चीन से जो हो गया है। बांग्लादेश के इनकम सोर्स की बात करें तो यह है खेती। चावल का बांग्लादेश में बड़ा कारोबार है और ये देश चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। देश की लगभग 67% भाग जमीन यहाँ की एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी बड़ी गारमेंट कंपनी है, उनका प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही होता है। दुनिया के टोटल गारमेंट इंडस्ट्री का 60% प्रोडक्शन इस देश में ही होता है। साथ ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली टोटल चाय का 3% हिस्सा बांग्लादेश उत्पाद करता है। यहाँ तकरीबन 50 लाख लोग चाय के प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं और अपना घर परिवार चला रहे हैं। बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ काफी मुश्किल होती है। नाइजीरिया के बाद बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के कानून के मुताबिक 18 साल से पहले शादी करना लीगल है, लेकिन यूनिसेफ द्वारा करवाए गए सर्वे में ये बात सामने आई कि करीब 74% बांग्लादेशी महिलाओं की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे कई मामले भी सामने आते हैं जिनमें पैसों के लिए बच्चियों की शादी बुजुर्गों से करवा दी जाती है। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ की महिलाओं का सुंदर होना खतरों से कम नहीं था। यहाँ पर आज से कई साल पहले बहुत गरीबी थी और ऐसे में यहाँ के पैसे वाले और रसूखदार लोग महिलाओं को अपने साथ ही रखते थे। एक मर्द कई शादियां करता था सिर्फ और सिर्फ मौज करने के लिए। ऐसी थी देश की औरतों की हालत। बांग्लादेश के लोगों के बीच क्रिकेट का अलग ही जुनून है। क्रिकेट इस देश के हर इंसान के दिल में बसता है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से बहुत कम समय में ही इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ी है। आज तो ये टीम बड़े बड़े देशों को उनके घर में जाकर हराती है। हमारे यहाँ के IPL में भी बांग्लादेश के खिलाड़ियों का बोलबाला रहता है। जैसे हमारे लिए सुबह की चाय से दिन की शुरुआत होती है, वैसे यहाँ बांग्लादेश में लोगों को अखबार पढ़ने से होती है। अखबार पढ़ना बहुत पसंद है यहाँ के लोगों को, तभी तो यहाँ 2000 से ज्यादा अखबार और मैगजीन छापी जाती हैं। आपने जरूर बांग्लादेश के झंडे को देखा होगा। झंडे में आपने 2 कलर देखे होंगे, लाल और हरा। हरे रंग का मतलब होता है खुशहाली और लाल रंग का मतलब होता है बलिदान। जो बलिदान इस देश की आजादी के लिए यहाँ के लोगों ने दिया है। भारत और बांग्लादेश का सुंदर वन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदर वन का 40% हिस्सा भारत में है तो 60% हिस्सा बांग्लादेश में। सुंदर वन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है, जो सुंदरी के पेड़ों के नाम पर रखा गया था। सुंदरवन बंगाल की शान रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। बांग्लादेश की एक बात जो आपको चौंका सकती है वो ये है कि यहाँ के लोग मुस्कुराने को गलत मानते हैं। यहाँ आपको देखकर हंसने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस देश में जो लोग भी स्माइल पास करते हैं वो नासमझ होते हैं। यहाँ के लोगों की माने तो मुस्कुराना इमेच्योरिटी होती है। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहते हैं, क्योंकि इस छोटे से देश में 700 से ज्यादा नदियां बहती हैं। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही बांग्लादेश से बहती हैं। हालांकि इन नदियों के फायदे भी अनेक हैं तो नुकसान भी बड़ा है। इन नदियों के कारण बांग्लादेश में हर साल भयानक बाढ़ आती है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देती है। दोस्तों, बाढ़ से एक बात जो याद आई है वो ये कि बांग्लादेश में आपको बाढ़ के समय एक अनोखी चीज दिखती है। ये है बोट स्कूल। जैसा कि आपसे पहले कहा था कि बाढ़ की वजह से यहाँ का सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन बच्चों का पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो, इसलिए देश में बोट स्कूल का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है और ये बहुत बड़ी सफलता भी है। ज्यादातर देशों में हम कहते हैं कि 4 सीजन होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि बांग्लादेश में 6 सीजन होते हैं। समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग के अलावा ये 2 रेनी और कूल सीजन। एक बात जो आपको बांग्लादेश की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी वो ये है कि यहाँ पर बहुत गंदगी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको शायद सबसे ज्यादा ऐसी चीज से परेशानी हो सकती है। कई साल हो गए हैं लेकिन चीजें अब तक नहीं बदली हैं। गंदगी के बाद एक और समस्या जो इस देश को परेशान कर रही है वो ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है। बांग्लादेश में आपको हर जगह भयानक ट्रैफिक देखने को मिलेगा। साइकिल और रिक्शा की वजह से यहाँ पर खतरनाक जाम दिखता है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक नजर आएगा। तभी कहा जाता है कि अगर आपको ढाका से फ्लाइट लेनी है तो कम से कम 4 घंटे पहले निकलना होगा। ये देश भले ही छोटा हो लेकिन आपको बता
दूं कि इस देश में 17 एयरपोर्ट्स मिलते हैं, मतलब बाय एयर जाने में आपको यहाँ कभी कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही एक बड़े शहर से दूसरे शहर भी आप आराम से पहुंच सकते हैं। बांग्लादेश के पास ही है दुनिया का सबसे बड़ा अनइंटरप्टेड सी बीच, इसका नाम है बाजार बीच, जो कि 120 किलोमीटर लंबा है। मतलब आप इस बीच को अगर पूरा देखना चाहते हैं तो आपको 2 दिन का समय लग जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि इसी बीच पर बांग्लादेश का सबसे बड़ा मार्केट भी लगता है। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश सैलानियों की काफी पसंदीदा और खास जगह है। प्रकृति की हरियाली से भरे इस देश में देखने लायक कई खास जगहें हैं। सैलानियों को यहाँ ऐतिहासिक स्मारक, समुद्र तट, पिकनिक स्पॉट, जंगल और आदिवासी लोग देखने को मिलते हैं। साथ ही मछली पकड़ने के शौकीन पर्यटकों को यहाँ मौका भी मिलता है। तो दोस्तों, ये था बांग्लादेश। कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।